हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में 5000 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के दोबारा से नए विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को लगे तगड़े झटके के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ पीईटी के अंदर जोरदार ज़बरदस्त बदलाव के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है और बड़ा बदलाव ये है कि प्रवक्ता में बीएड लागू हो गया है। जब से प्रवक्ता में बीएड लागू हुआ है तो बीएड के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आपके पास में होनी चाहिए एक बेस्ट बुक जो आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ जाता है ना तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अब ऐसे में आप सभी के लिए बेस्ट बुक आ गई है चक्षु प्रकाशन की। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेस्ट बुक उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप प्रिपरेशन करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक के साथ करें, क्योंकि ये बुक आप सभी को 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देती है। 8 सॉल्व पेपर होते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं, 100% आपके सिलेबस पे आधारित है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में इन सभी क्वेश्चंस की आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको भी आप लेकर के अपनी प्रिपरेशन और मजबूत कर सकते हैं। इन बुक को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या आप इनको ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर में जाकर के। कहीं से भी परचेस करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बस परचेस करके आपको प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि ये पूरे तरीके से आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट और कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। तो लिंक अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे, कैसी जाइए परचेस कर लो। और जो सबसे पहली अपडेट है वो संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत कुछ निकल कर के सामने आ रहा है। हाल ही में अगर बात की जाए, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के अंदर लगी आग की वजह से, चाहे आप इसको दुर्घटना कहें या सोची समझी साजिश, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मामले को लेकर कोई ना कोई वजह तो रही होती है, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। ये बात यहाँ जमती नहीं है, लेकिन कहने के लिए ये है कि आग कोई बेवफा थोड़ी है कि वैसे ही आकर के लग जाएगी। कोई तो कारण रहा होगा इनके पीछे भी काफ़ी बनने का। तो निश्चित तौर पे कहने की जो आग लगी थी उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी, चाहे वो शॉर्ट सर्किट का मामला हो। क्योंकि शॉर्ट सर्किट का इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस दिन सारी की सारी लाइटें बंद थीं, लेकिन इस आग की जो लपटें हैं वो एडेड जूनियर के अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं तपती हुई दिख रही हैं। क्योंकि हाल ही में जब एडेड जूनियर को लेकर मामला लंबित रहता था तो बार बार ये सवाल खड़े किए जाते थे कि इन अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी, इन अभ्यर्थियों के कहीं ना कहीं नियुक्ति का प्रोसेस शुरू होगा, सरकार की ओर से शासन आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन जब से कहीं ना कहीं आग लगी है तब से इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा धुआं उड़ने लगा है कि जो आग लगाई गई है वो फर्जी नियुक्तियों से संबंधित है। अब फर्जी नियुक्तियों से संबंधित जब मामलों को लेकर चीज़ें आती हैं तो दो भर्तियां सबसे महत्वपूर्ण रहती हैं। एक होती है आपकी एडेड जूनियर, जो कि सरकार के पूरे तरीके से कंट्रोल में नहीं होते विद्यालय। दूसरे होते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पे आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है। इन दोनों के अंदर ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो समस्या वो देखने के लिए मिली है और दोनों के अंदर जमकर फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं। उसकी वजह क्या है? प्रबंधक के माध्यम से कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ कर दी जाती थी और सरकार से वेतन ले लिया जाता था। बाद में मामले कोर्ट में जाते थे, कोर्ट इस बात को कंसीडर नहीं करती थी और कोर्ट ने इनको कहीं ना कहीं वेतन देने से इनकार कर दिया। माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ नाम के शिक्षक हुआ करते थे, जिसमें तकरीबन 40,000 की नियुक्तियां भी रद्द कर दी गई थी साल 2020 के अंदर। अब इसी से संबंधित एक मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि एडेड जूनियर भर्ती को लेकर धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कमेंट करके, जब मैंने इसको लेकर वीडियो बनाया था, कि सर एडेड जूनियर का जो डाटा है वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा।
तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या ये समस्या आ सकती है? देखो, आप चीज़ों को समझने की अगर कोशिश करें तो होता क्या है कि जब कोई डाटा आप सभी के सामने सर्वर में रखा जाता है ना, उस सर्वर के संबंधित जो डाटा होता है वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा निदेशालय के अंदर ही रहता है। पहली चीज़ तो ये है कि चलो डाटा ऑनलाइन जो लिया जाता है ना, उसमें आपसे आवेदन लिए जाते हैं। आवेदन के बाद में आप सभी की जो कहीं ना कहीं डाटा है वो रिकॉर्ड कर दिया जाता है क्लाउड के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, वो एक छोटी फॉर्म हो गई, उनके पास में क्लाउड होता है या जो भी उनका सर्वर होगा, पहला। दूसरी जो चीज़ रहती है वो आप सभी की देखने के लिए मिलती है कि आपके जो परीक्षा करवाई गई थी, परीक्षा के बाद में जो आप सभी का रिजल्ट आया था वो ऑनलाइन रहता है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें रहती हैं वो आप सभी के लिए ऑफलाइन रहती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, भर्तियों से संबंधित आप सभी के लिए जो अध्याचन भेजा जाता है ये ऑफलाइन रहता था, अब सरकार ने वो भी ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन एडेड जूनियर के समय ऑफलाइन था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से अगर आपको याद होगा तो पहले कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड आपका भेजा गया था वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे भेजा गया था पीएनपी के माध्यम से शिक्षा निदेशालय को, लेकिन ये भी देखने के लिए मिला था कि वो रिकॉर्ड गायब हो गया था, शिक्षा निदेशालय के पास नहीं मिला। फिर पीएनपी के माध्यम से वो सारा का सारा दोबारा से डाटा भेजा गया था, यानी कि पहले पीएनपी में एक बार पहले भी हो चुका है कि उन्होंने कहा था कि हमने डाटा भेज दिया है जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे शिक्षा निदेशालय, है ना, लेकिन पीएनपी के द्वारा भेजे गए उस डाटा के बावजूद भी शिक्षा निदेशालय ने यह कह दिया था कि हमारे पास कोई डाटा नहीं मिला। फिर पीएनपी ने कुछ महीनों का समय लेते हुए नया और रिवाइज डाटा उठा करके भेज दिया था। फिर इसके बाद में नियमावली से संबंधित कुछ डिसीजन भी हुए थे। जो नियमावली से संबंधित डिसीजन हुए थे निश्चित तौर पे वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं, वो रिकॉर्ड आप सभी के ऑफलाइन तौर पे होते हैं। रिक्त पदों से संबंधित जो आरक्षण विषयवार चीज़ें बनानी थी वो भी बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो निदेशालय स्तर से कुछ गोपनीय चीज़ें जो मेन होती है ना भर्ती संबंधित, वो सारी ऑफलाइन रहती हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। अब कितने पदों पर भर्ती निकाली गई थी, विज्ञापन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि 1894 पदों पर भर्ती होगी। समाचार पत्रों में पता चल गया था कि 1894 पे होगी। अब वो डाटा अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, किस जिले में कितने पद खाली थे, कहाँ पे कितने पद खाली हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है कि एडेड जूनियर के 5000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब करना क्या है इसको लेकर? क्या हम इस भर्ती को सालों साल ऐसे ही लटका के रखेंगे? धीरे धीरे करके अगर मान लो कि इस साल भी भर्ती को रिजल्ट के आधार पर आपको नियुक्ति नहीं मिलती है तो कब तक लटकी रहेगी? अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण हो, निवारण नहीं हो सकता तो कम से कम इसको फाइनल को जो भी करना है करके सीधे नए तरीके से कहने की जो प्रक्रिया उसको शुरू किया जाए। 5000 से ज़्यादा पद खाली हैं लेकिन 1800 को लेकर आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। अब सोचो तो जिन विद्यालयों में आपके 5000 पद खाली थे, 3 साल में नौकरी मिली नहीं है, कोई बच्चा पढ़ने आएगा? ये तो सिस्टम है हमारे देश में। अगर किसी नेता की कोई एक सीट खाली रह जाए तो तुरंत चुनाव हो जाते हैं, लेकिन अगर सीट यहाँ पे खाली रह जाए उन लोगों की जिनको पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षक मौजूद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं वैकेंसी निकाले हुए, ना सरकार कभी शासन आदेश जारी कर रही है। अभ्यर्थी जाते हैं शासन से मुलाकात करने, वहाँ पे कह दिया जाता है कि शासन आदेश नहीं आया, और अभ्यर्थी अगर चले जाए कहीं और पे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, शासन जो करेगा वो देखा जाएगा। बची कुची आग लग जाती है तो बातें और फैल जाती हैं। फिलहाल तो मुद्दे की बात यह है कि भर्ती को लेकर संकट के बादल हैं, देखना ये होगा सरकार करती क्या है। बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर तो यहाँ पर भी कुछ बड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। देखो, ये सब कुछ आप जानते हो, एकता में शक्ति है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एकता किसी का नाम नहीं है, एकता का मतलब यूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग कमेंट में फिर फनी कमेंट करने की कोशिश करते हैं, यूनिटी की बात कर रहा हूँ। और इस समय पे बीटीसी डीएलएड के अंदर बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, और ये कहीं ना कहीं आपके ही लिए घातक साबित होने जा रही है। जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी ध्यान से सुन लें, जो पुराने अभ्यर्थी वो भी ध्यान से सुनें। अगर आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सरकार की तो मजे मजे। पहले आप बीएड बीटीसी लड़ रहे थे, है ना, अब बीएड साइड हुआ तो बीटीसी डीएलएड आपस में लड़ रहे हैं। तो जब आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान खुद का ही होगा, और ये एक बड़ा और बुरा कहने की आप सभी के लिए साबित होगा जब आपकी भर्तियों को लेकर बात होगी, क्योंकि भर्तियों का विज्ञापन तो वैसे ही नहीं आ रहा। बचा कुचा एक साथ रह करके मांग की जाती वो भी संभव नहीं है, क्योंकि आपस में जब लड़ते रहेंगे तो मांग क्या ही करेंगे, और अभ्यर्थी तो मांग करते नहीं है, वैसे भी जाने के लिए तैयार होते नहीं हैं।
तो इससे कहीं ना कहीं और आपको झटका लगेगा। और नई शिक्षक भर्ती को लेकर अगर आप सपना देखें कि 3 महीने 2 महीने में आ जाएगी, तो भूल जाओ। इस साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती दूर दूर तक दिख नहीं रही है। सच है, कड़वा है, मैं ज़्यादा बताता नहीं, उस पर वीडियो बनाना बंद कर दिया मैंने, और बनाऊंगा भी नहीं, ये भी सच है। जब तक आप एकजुट ही नहीं रहेंगे होगा क्या। अभी आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा, बस ये बताना चाहता हूँ एक साथ आ जाओ, नौकरी चाहिए तो। अदरवाइज़ एकजुट रह करके मांग नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। पहले बीएड और बीटीसी अलग अलग लड़ते थे, अब आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, क्या ही होगा इन लोगों का। चलो पीईटी को लेकर बात कर लेते हैं। एक और भयंकर बदलाव कर दिया सरकार ने, मान लिया कि भाई हम हर साल पीईटी नहीं करा पाएंगे, तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अब आपका पीईटी का जो सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल के लिए वैध रहेगा। अब जब नया विज्ञापन जारी होगा, वो भी आप सभी का 3 साल के आधार पर ही देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।